Hi beautiful souls, beautiful journey with me Shivai Kiran, my YouTube channel Twin Fame Divine Energy and Spiritual Awakening. Welcome to my channel. Guys, आज हम करेंगे ज़ोडिएक साइन सिंह राशि लियो ज़ोडिएक साइन की रीडिंग, राइट। तो आप सब जानते हो, ये देखिए मैंने आपके सामने कार्ड्स रखे हैं। आप सब जानते हो, जैसे मैं एक कार्ड निकालती हूँ जो आपकी 30 डेज़ में एनर्जी रहती है, और 3 कार्ड्स वो होते हैं जो एनर्जी आपकी डे बाय चेंज होती रहती है, और 1 कार्ड वो होता है जो आपके लिए एंजल गाइडेंस होती है, राइट। तो सबसे पहले हम आपके लिए निकालेंगे लियो ज़ोडिएक साइन राशि के लिए। सबसे पहले इनमें से एंजल्स कार्ड में से हम निकालेंगे 1 कार्ड, राइट। तो 1 कार्ड मैंने निकाल लिया है, साथ में मैं इनको वो करती जाऊंगी कि आपको स्प्रेड अच्छे से नज़र आता रहे। और अब हम उसमें से 3 कार्ड्स वो निकालेंगे जो होंगे हमारे एनर्जी, जो आपकी डे बाय चेंज होती रहेगी, ठीक है। वो आपकी किसी भी दिन हो सकती है, आगे पीछे, उसका वो कोई नहीं होता कि हाँ कैसे होनी है, राइट। तो इसमें से हम निकालेंगे, ये आपका 1 कार्ड, ये आपका 2 कार्ड हो गया है, और उसमें से हम आपका 3 कार्ड निकालते हैं, ठीक है। और ये आपके हो गए 3 कार्ड जो आपकी एनर्जी डे बाय डे चेंज होती रहेगी, राइट। और एक कार्ड हमें इसमें से वो निकालना है जो ये बताएगा कि आपकी जो एनर्जी है वो पूरे 30 डेज़ कैसी रहेगी। उसमें से हमें सिर्फ एक ही कार्ड चाहिए है, और वो कार्ड है, यस, आपको भी एक ही कार्ड देंगे, राइट। तो अभी आप देख सकते हो कि आपका ये है वो फर्स्ट कार्ड जो आपकी एनर्जी रहेगी इन 30 डेज़ में, और ये है आपके वो 3 कार्ड जो आपकी एनर्जी चेंज होती रहेगी, और ये है आपका एनर्जी कार्ड, राइट। आई होप आपको सभी नज़र आ रहे होंगे, यस। अभी हम आपको देखते हैं फर्स्ट कार्ड कि 30 डेज़ में आपकी एनर्जी कैसी है और आप किस एनर्जी में रहोगे इन 30 डेज़ जुलाई मंथ में, राइट। आपका निकल के आया है द लवर्स कार्ड, गाइस। और ये जो लवर्स कार्ड होता है, ये तो आपको नाम से ही पता चल गया है कि ये होता है प्यार का, प्रेम का, ठीक है। पर प्रेम के भी कितने अलग अलग रूप होते हैं। हम सभी से अलग अलग लेवल पे प्यार करते हैं, ठीक है। हर एक इंसान का प्यार अलग हो सकता है। जैसे कोई किसी से प्यार करता है, ठीक है, फिर उसका अपने पेरेंट्स के प्रति प्यार आ जाता है, बच्चों के प्रति प्यार आ जाता है, सबके प्रति आ जाता है, ठीक है। और कई लोग ऐसे होते हैं जो सिर्फ पैसे से प्यार करते हैं, ठीक है। और कई लोग ऐसे होते हैं जो सिर्फ इससे प्यार करते हैं, अपने व्यवसाय से करते हैं, ठीक है। और ये तो लवर कार्ड्स होता है, ये होता है प्यार के अलग अलग रूपों को बताना, ठीक है। आपकी लाइफ में जो लियो ज़ोडिएक साइन है, सिंह राशि है, उनकी लाइफ में जो भी प्यार के अलग अलग रूप हैं, आपको उनमें बैलेंस लेके आने की ज़रूरत है, ठीक है। आप किसी ना किसी तरह से एक ही चीज़ की तरफ अपने आप को फोकस करके रख रहे हो, ये सही नहीं है। आपको अपने बाकी रिलेशनशिप में भी प्यार को लेके आने की ज़रूरत है। इसीलिए आपका ये कार्ड निकल कर आया है कि आप अगर किसी के साथ आप लव रिलेशनशिप में हो, राइट, तो इसमें ये भी होता है कि आपका जो भी काम है, जो भी आपने सोचा है, वो बहुत जल्द होने वाला है, पर उसके लिए आपको थोड़ा हार्ड वर्क करना पड़ेगा, राइट। अगर आप किसी के साथ लव रिलेशन में हो, ठीक है, तो वो जो लव रिलेशन है वो भी सक्सेस होगा। अगर आपका कोई मैरिज के प्रति काम चल रहा है कि हाँ मैरिज के लिए देख रही हो, वो भी काम हो जाएगा, ठीक है। पर इसमें ये होगा कि आपका इस लव के प्रति क्या नज़रिया है, क्योंकि आप जो चाहोगे वही होगा, ये कार्ड ये पेश करता है, ठीक है। और आपको हर चीज़ में एक बैलेंस लेके आने की ज़रूरत है, ठीक है। और ये कार्ड का यही मीनिंग होता है कि आप जो भी सोच रहे हो वो आपको मिल जाएगा, उसमें आपको थोड़ा हार्ड वर्क करना पड़ेगा। और इसमें ये है एंजल्स ब्लेसिंग्स भी हैं, वो भगवान का आशीर्वाद आपके साथ है। जो सन है वो ये बताता है कि आपका काम जल्द होने वाला है। और ये नंबर 6 कार्ड है। नंबर 6 कार्ड होता है शुक्र का। शुक्र होता है प्रेम,
ठीक है। और ये भी प्रेम का ही प्रतीक बताता है ये कार्ड कि हाँ इस बार जो प्लैनेट है वो ये है शुक्र। ठीक है, तो आपको हर चीज़ में बैलेंस लेके आना है, इमोशंस में नहीं बहना है, थोड़ा प्रैक्टिकल होकर भी सोचना है। आप इन 30 दिनों में इस एनर्जी में रहोगे, राइट। आप जो आपकी 30 डेज में एनर्जी चेंज होती रहेगी उसके बारे में हम बात करते हैं। आपका है किंग ऑफ वॉन्ड्स। ठीक है, किंग ऑफ वॉन्ड्स आया है आपका रिवर्स में। किंग ऑफ वॉन्ड्स रिवर्स में गाइस यही बताता है कि आप जो भी सोच रहे हो ना उसमें थोड़ा सा डिले हो रहा है। डिले क्यों हो रहा है? क्योंकि आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को अच्छे से नहीं निभा रहे हो, इसीलिए ये कार्ड रिवर्स में आया है कि आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को निभाने में थोड़ी आनाकानी कर रहे हो। कहने का मतलब ये है कि आप हर चीज़ में लेज़ी से हो रहे हो, राइट। आपको लेज़ी नहीं होना है क्योंकि भगवान का आशीर्वाद आपके साथ है, सब कुछ आपके पास आने वाला है, बस आपको एक हार्ड वर्क की ज़रूरत है और वो आप हार्ड वर्क नहीं कर रहे हो। ठीक है, जिसके कारण हो सकता है कि आपकी जो ये किंग वाली पोजीशन है, किंग वाली पोजीशन का मतलब ये होता है कि सब लोग आपकी बात मानते हैं, पर जब रिवर्स में आ जाता है तो हर कोई आपकी बात नहीं मानता, आपके विचार औरों से नहीं मिलते, आप औरों से अलग होकर चलना चाहते हो। ठीक है, ये सही भी हो सकता है, पर आपको इस चीज़ के बारे में सोचना है कि आपको हर चीज़ में बैलेंस करके लेके आना है। ठीक है, किंग ऑफ वॉन्ड्स रिवर्स में आया है आपका सेकंड कार्ड एस ऑफ सॉर्ड्स भी रिवर्स में आया है। एस ऑफ सॉर्ड्स भी यही बताता है कि आपके अंदर जो कमियां हैं ना, आपको किसी बात पे गुस्सा आता है। ठीक है, अगर आप लव में जाते हो तो आप लव की तरफ ही चले जाते हो, काम क्रोध मोह माया। ठीक है, आपको इन सभी चीज़ों पे काम करना है। ठीक है, इनको कंट्रोल करना है। आपकी ये सभी चीज़ें बाहर निकल के आ रही हैं जिसके कारण आपकी हर शुरुआत में थोड़ी प्रॉब्लम हो रही है, जो आप प्लान सोच रहे हो वो कंप्लीट नहीं हो पा रहे हैं, जिसके कारण आप थोड़ी नेगेटिव एनर्जी में जा रहे हो। ठीक है, और ये इसलिए हो रहा है क्योंकि आपका जो किंग ऑफ वॉन्ड्स है वो रिवर्स में है। ठीक है, तो ये चीज़ आपको देखनी पड़ेगी। और थर्ड कार्ड आपका आया है वो आया है 5 ऑफ सॉर्ड्स आया है, वो आया है अप में। ठीक है, 5 ऑफ सॉर्ड्स में ये बताता है कि आपको चेंज लेके आने की ज़रूरत है। आपका जो बिहेवियर है, जो आपकी रूटीन है, आपको उसमें थोड़ा सा चेंज लेके आना है। ठीक है, और आपको ये चेंज करना है क्योंकि अब जो पीछे हो गया है उसको तो सही नहीं कर सकते जाकर। ठीक है, पर ये सोच सकते हैं कि हम अपने आगे को कैसे ठीक करें। जैसे ये इंसान देखिए झल्ला सा क्या है इसने, क्योंकि अपने सारे काम ख़राब कर लिए हैं और अब ये सोच रहा है कि मैं पीछे जाके अपने काम कंप्लीट कर दिया हूँ, पर पीछे जाके इट्स नॉट पॉसिबल, राइट। तो आपको अभी सिर्फ ये करना है, जो आपकी ये एनर्जी है लियो ज़ोडिएक साइन की एनर्जी है, वो ये बता रही है कि आपकी लाइफ में हर चीज़ है, हर चीज़ का आपको बैलेंस करना है। प्रेम के भी अलग अलग रूप हैं, आप जिसको भी प्रेम करते हो उसकी तरफ नहीं जाना, हर चीज़ को बैलेंस करने की ज़रूरत है, तभी आपकी लाइफ में अच्छा होगा। और आपकी लाइफ में अभी इम्बैलेंस सा हो रहा है, पर सब सही हो जाएगा क्योंकि एंजल ब्लेसिंग्स है और जो आपने काम सोचा है वो हो जाएगा, पर आपको उसके लिए अपने विल पावर को स्ट्रॉन्ग करना होगा। ये है आपकी 30 डेज़ की एनर्जी। और जो डे बाई डे चेंज है कि किंग ऑफ वॉन्ड्स आया है, किंग ऑफ वॉन्ड्स में गाइस यही बताता है कि आप किसी चीज़ के लेके ये हो रहे हो कि हाँ अभी नहीं, जैसे कोई आपकी बात नहीं मान रहा है तो आप उस चीज़ को लेके भी डिस्टर्ब हो रहे हो, जिसके कारण ये हो रहा है कि आप इस ऑफ सोर्स रिवर्स में है, आप जो भी स्टार्ट करना चाहते हो उसमें प्रॉब्लम्स आ रही हैं। और इसका कारण यही है आपके कि हर चीज़ के प्रति आपका काम क्रोध मोह माया है में फंसे हुए हो, और इस चीज़ को बैलेंस करने की ज़रूरत है कि हर काम को थोड़ा करके किया जाए, तभी वो काम हो सकता है। अगर सभी काम को इकट्ठा करने की कोशिश करोगे तो वो सही नहीं होगा। और इसके कारण ये है कि आपका 5 ऑफ सॉर्ड्स आया है, ये भी यही बता रहा है कि आपको अपने बिहेवियर में चेंज लाने की ज़रूरत है, अपनी डेली रूटीन में चेंज लाने की ज़रूरत है। क्योंकि अगर आप पास में जीते रहोगे कि हाँ मैं वहाँ जाके ये सही कर सकता हूँ, वहाँ आपके सही कर सकता है, इट्स नॉट।
आपको पास्ट में नहीं रहना है, आपको प्रेजेंट में आना है। अगर आपके पास में पोजीशन अच्छी थी और इस वक्त आपकी पोजीशन थोड़ी सी डामाडोल हो रखी है, वो कोई बात नहीं, ऑल ऑफ वर्ल्ड ये चल रहा है। तो इसका ये मतलब नहीं है कि आप अपने साथ जहाँ अपनों के आसपास जो है उनके साथ गलत व्यवहार करना स्टार्ट कर दो, राइट। तो आपको प्रेजेंट सिचुएशन देखनी है कि प्रेजेंट सिचुएशन में आप किस स्थिति में हो, और जो एंजलिक गाइडेंस आई है वो है आपके लिए सो बी लाइट, सो बी लाइट और योर डिवाइन पावर। सो बी लाइट भी यही बताता है कि आप जो भी लियो साइन के हो, ठीक है, हर एक इंसान होता है, उसके अंदर दो शक्तियाँ होती हैं, ठीक है, आपके अंदर भी वही शक्तियाँ हैं जो आपको सुख और दुख देती हैं, ठीक है। और कुछ ऐसी होती हैं जब हमें गुस्सा आता है तो हम उस चीज़ को करते हैं और वो चीज़ हमें थोड़े टाइम के लिए अच्छा कर देती है कि हाँ, मैंने जो बोला इसने मेरी बात मान ली है तो अब सही है। पर वो गलत बात होती है, वो दूसरे ज़्यादा देर तक नहीं मान सकते, ठीक है, और उसके कारण आपको दुख होता है। तो जब हम पहले से ही उन चीज़ों को करने की कोशिश करें कि जो हमारे लिए भी अच्छी है, दूसरों के लिए भी अच्छी हैं, तो लाइफ वो होता है हमारा दिव्य रूप जो हमें सुख देता है। वो स्टार्टिंग में तो हमें थोड़ी प्रॉब्लम आती है, क्योंकि हर एक को कन्विंस करना, अपने उसमें लेके आने में थोड़ी सी प्रॉब्लम आती है, सबको आती है, आपको भी आएगी, ठीक है। पर हमें उस चीज़ को देखना है कि हमारे लिए कौन सी चीज़ बेटर है। तो आपके लिए भी यही है कि हर एक इंसान एक दूसरे पर निर्भर होता है, ठीक है, उनको टीम की तरह काम करना होता है। अगर इस वक्त आपका परिवार आपकी बात नहीं मान रहा है तो आपको उन्हें कन्विंस करने की ज़रूरत है। अपनी पावर को बढ़ाइए, हार्ड वर्क कीजिए कि उनको कन्विंस कर सके, क्योंकि जब हम एक दूसरे के साथ डिपेंड होते हैं ना, तभी कोई काम होता है। इसीलिए ये जो बोलते हैं ना टीम वर्क, आपको बेसिकली टीम वर्क की ज़रूरत है। आप किसी के साथ मिलकर काम कीजिए, अकेले आप काम नहीं कर सकते हैं, क्योंकि आप अपने पे कंट्रोल नहीं कर रहे हो। अगर आप अपने पे कंट्रोल करोगे तो अकेला इंसान सब चेंज कर सकता है, राइट। आई होप आपको ये रीडिंग पसंद आएगी। अगर आपके साथ रेजोनेट हो गाइस तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और ये वीडियो अपने फ्रेंड्स या रिलेटिव के साथ भी आप इसको कर सकते हो शेयर, कि ये नॉलेज औरों पे भी काम आ सके, राइट। तो थैंक यू माय ब्यूटीफुल सोल्स, बाय बाय एंड टेक केयर, थैंक यू सो मच।